किनारे सारे चारा बर्बाद हो गया है। सब जमीन खराब हो जाएगी वो। नहीं तो यही तो बोल रही हूँ, मेरे लिए थोड़ी ना बन रही है रोड। खाली टैंकर खड़ा कर दिया और कुछ नहीं आएंगे। हाँ, अब दूसरे को खेत दे रखा है। तुमने कल बोला कि रेता डालना है नहीं? चलो जी, यहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉली भी आ गई। अरे यहाँ पर मैं हो गई थी ठेकेदार जी पे गुस्सा, क्योंकि भाई चारा दूसरे ने बोल रखा है और वो हमें बोल रहे हैं, तो जायज तो बनता ही है कि काम थोड़ा बताना है कि भाई साहब ऐसे करो काम। मकान की साइड जा रहा है, तो यहाँ पे खेत पे हो रखा है टैंकर खड़ा, और इधर से आप देख सकते हो पूरा चारा इधर से खराब हो रखा है। तो चलो भाई, अब यह है जगह भी देनी पड़ती है तभी रोड बनेगी। अगर हमें सुविधा चाहे तो जगह भी जरूर देनी पड़ेगी, अगर हमें सुविधा चाहे। और बाकी लोग चाहते हैं कि सुविधा हो और 1 इंच भी जगह मत नहीं जाए। तो ये मेरे खेत में डाल रखा है मटेरियल। और एक बात बताती हूँ आपको, ये रोड जब से मैं आई 2010 में, तब से ये रोड तीसरी बार बन रही है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि रोड एक बार बनाओ और ढंग से बनाओ कि जो सालों चले। और जबकि इस रोड पे इतना आवाजाही भी नहीं है, ये रोड सिर्फ घर की कॉलोनियाँ है, इसमें न कोई डंपर आते न कोई ट्रैक्टर आते। तो ये रोड आप देख सकते हो, ये तीसरी बार बन गई रोड। और रोड तो इधर बिल्कुल सही है, बिल्कुल इधर को सही है। और यहाँ खुद गई पाइपलाइन। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। या सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक है। और मेरा नाम है लक्ष्मी रावत और मेरा गांव है कमांदा। और आप सभी का स्वागत है लक्ष्मी रावत कमांदा ब्लॉग में। तो आपको आज मैं अपनी वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ ये अपने घर की रोड से, क्योंकि यहाँ पर बन रही है रोडें। तो फिर मैं जल्दी बोलने के लिए आई ठेकेदार जी से कि भाई मेरे ही खेत का नुकसान मत करो। चारों तरफ मेरे ही खेत का नुकसान हो रखा है। तो वहाँ पर उन्होंने कर रखा है पानी का टैंकर खड़ा, और इधर को पूरे मटेरियल डाल रखा है। तो कम से कम मेरी जो ये है 4 फीट या 5 फीट की जगह पूरी बर्बाद हो रखी है। और जब आज से 7 के 8 साल पहले ये रोड बनी थी, तब भी मेरे यहाँ पर गेहूं थे। अब पूरे यहाँ से लेकर मेरे गेहूं पूरे बर्बाद हुए। पर हमने कहा भाई चलो, जब रोड बननी है तो जगह भी जरूर देनी है। और यहाँ पर मेरे को कह रहे अपने खेत में ढलान करो। तो जब 2010 में मैं यहाँ आई थी, तो यहाँ आई थी बहुत भयंकर बाढ़। यहाँ बाढ़ आई थी तो मेरे खेत के बीचों से यहाँ रोखड़ बन गया था। फिर मैंने जेसीबी और लेबर लगा कर ये अपना खेत बराबर कराया। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हमें सुविधा चाहे तो जगह भी हमें देनी। यहाँ पर लगी है सोलर लाइट, और ये सोलर लाइट लगी है जिला पंचायत जी द्वारा। अरे यहाँ अभी इधर आएगी रोड बन के। अरे पूरी जो मेरी सब्जी है ये तो पूरी खराब हो जाएगी, पर चलो अब क्या करे भाई। ये रोड मेरे सामने, मतलब जब से मैं आई यहाँ 2010 से, तो तब से ये रोड तीसरी बार बन रही है दोस्तों। ये सब लोगों को चाहे कि सुविधा सब हो, पर जगह कोई नहीं देना चाहता है। तो हम जब यहाँ पर नहीं थे, हम आए यहाँ पर 2010 में, और हमने अपनी ज़मीन ली थी यहाँ पे, हमने ली थी 2000 में। तो हमने जब ज़मीन 2000 में ली थी दोस्तों, तो हमें तो पता भी नहीं था, तो ज़मीन हमने किसी को दे रखी थी। तो जब हम आए 2010 में, तो हमने देखा कि हमारी ज़मीन के पूरे डाले टूट चुकी थी। तो जब हमने 2000 में ये खेत खरीदा था, तो हमने मतलब बिना देखे हम आए नहीं थे यहाँ, तो हमने ऐसे ही खेत किसी को दे दिया था। तो यहाँ पर जो बिजली के पोल लगे हैं, ये बिजली का पोल सीधे मेरे घर के, जो मेरा अभी मकान बना हुआ है आपको दिख रहा होगा, तो बिजली का पोल क्रॉसिंग में था। तो उस टाइम
उस टाइम यहाँ पर मेरे पिताजी थे, तो मेरे पिताजी ने लिखित कार्यवाही से ये बिजली का पोल हटाया था। तो ये बिजली का पोल जब हटाया था दोस्तों, तो जब हम आए तो हमने देखा, ये आपको मेरे खेत में एंगल दिखाई दे रहे होंगे, अभी इसमें चारा है और इससे नीचे की तरफ है कंडारी लोगों का खेत। और ये खेत लिया हमने क्या बोलते हैं, ये खेत हमने लिया ख्यात सिंह जी से। ये है 4 बीघा खेत हमारा, मकान से लेकर बिल्कुल फ्रंट जीतू की दुकान से लेकर यहाँ तक ये हमारा 4 बीघा खेत है। और यहाँ गई है कैनाल की नहर। जो कैनाल की नहर गई है, तो जहाँ पर मेरा खेत लास्ट में समाप्त होता है, उससे आगे से भी कैनाल की नहर बंद हो चुकी है। तो अब कहाँ गई सरकार? सरकार जैसे बोलती है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, अब क्यों नहीं कर रही है सरकार खोज? और जो ये मेरी जमीन है, हमारी जो जमीन है, तो इसकी जो पूरी डौल समाप्त हो चुकी थी, तो हमने इस पर लगाए एंगल। तो हमने आज से मतलब हमने भी बहुत बाद में लगाए, क्योंकि गांव के नाते होने के कारण और अड़ोसी पड़ोसी होने के कारण हमने कहा कि लड़ाई झगड़ा क्या करना है, तो हमने ये एंगल बहुत बाद में लगाए। तो ये जब हमने एंगल बाद में लगाए, तो हमने डोल बराबर छोड़ी थी। तो आज देखो दोस्तों, आप देख सकते हो हमारे पूरे एंगल गिर चुके हैं। और यहाँ तक कि पिछले साल यहाँ से हमारे एंगल तोड़कर लोगों ने धानों की खाल में भी रखे थे। तो मैं सरकार से यही विनती करना चाहती हूँ कि अब कहाँ गए? तो अब जब ये गेहूं कट जाएंगे, तो मैं प्रॉपर तरीके से अपने खेत की नपाई करूंगी। और जो यहाँ कॉलोनी काटी थी, हमने तो लिया ख्यात सिंह जी से, तो हमें गुसाई जी ने यहाँ पर ये जमीन दी थी, तो हम प्रॉपर तरीके से नक्शे के तरीके से हम अपनी जमीन नपाएंगे। तो अब इस समय कहाँ गई सरकार? वैसे तो कह रहे हैं साहब कि सरकार अच्छा काम कर रही है, तो मैं अपनी जमीन को गेहूं कटने के बाद प्रॉपर तरीके से नपाऊंगी। और ये रोड दी थी 10 फीट की, ये आप यहाँ से देख सकते हो, ये रोड दी थी उस समय खेती वालों ने 10 फीट की रोड दी थी। तो 10 फीट की रोड पे आप देख सकते हो रोड सीधी है। रोड मतलब जब हम नहीं थे तो मनमर्जी से रोड भी बनाए गए, सबने अपनी अपनी तरफ कहा कि इधर को ले जाओ, तो ये रोड बिल्कुल टेढ़ी है। आप देख सकते हो ये रोड यहाँ पर टेढ़ी है। और आज के डेट में भी रोड को नाप रहे हैं, तो कहीं पर 10 फुट निकल रही है और कहीं पर 10 फुट से ज्यादा निकल रही है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, और आप कह भी सकते हो कि ये काम गलत है कि सही है। और मैं ये वीडियो गलत तरीके से बना रही हूँ कि सही तरीके से बना रही हूँ। तो सब चाहता है भाई कि जब आदमी खुद रहने लगता है, तो उसे अपनी चीज की भी जानकारी हो जाती है। तो हम जब यहाँ पर रहने लगे, तो उस टाइम मेरे पिताजी ने मेरे को प्रॉपर तरीके से बताया खेत के बारे में, मुझे सब पता है। पर गांव के नाते के कारण हम कुछ नहीं बोल सकते कि चलो लड़ाई झगड़ा क्या करना है। तो मैं लास्ट में अपनी जमीन की अभी गेहूं कटने के बाद मैं प्रॉपर तरीके से अपनी जमीन की नपाई कराऊंगी। तो दोस्तों देख लेना, आज भी जो भाई बंद जमीन लेंगे तो प्रॉपर तरीके से तो पहले कागजों को चेक कर लेना, उसके बाद रोड देख लेना, बिजली के खंबे देख लेना। ऐसे ही चक्कर में मत पड़ना। और खासकर हमारे फौजी भाई रहते हैं फौज में, रुपए लगा दे, पूरी जिंदगी भर की कमाई लगा देते हैं, बाद में देखते हैं कि बस नुकसान ही नुकसान। तो हर पैसा आपने सोच समझ के लगाना। रास्ता भी देखना, बिजली का पोल मकान के ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब खेती की जमीन यहाँ बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। और यहाँ भी मतलब देहरादून दिल्ली सिटी जैसे भाव बढ़ गए। और ये जो हमारे सामने ये पट्टा आपको दिख रहा है बीच में, ये भी बिक चुका है, इसकी भी अब प्लॉटिंग होने वाली है। तो यहाँ पर हमारी जो जमीन बची है, 3 परिवारों की जमीन बची है, और भाव ऐसे हो गए जमीन के कि आसमान छूने लगे। तो दोस्तों आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि और जमीन को अच्छी तरह से नाप तोल के लेना। फिर आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। और जब रोड यहाँ तक बनेगी तो तब मैं आपको यहाँ का नज़ारा बाद में दिखाऊंगी। तो चलो अब मिलते हैं दूसरी वीडियो में। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना कि मैं अपनी खेत की नपाई कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ,
ये पूरे पिलर मेरे टूट चुके हैं और जिस दिन ये पिलर लगाए थे बराबर डोल थी। तो जरूर लिख के बताना।